हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान और पौराणिक कथाओं में चिरंजीवी का तात्पर्य उन प्राणियों से है जिन्हें अमृतत्व का वरदान प्राप्त है और जो सृष्टि के वर्तमान चक्र या कल्प के अंत तक जीवित रहने के लिए नियत हैं। बहुत सारे लोगों को पता है कि हनुमान भी चिरंजीवी है, लेकिन क्या आपको पता है कि वे कैसे हमेशा के लिए जीने वाले चिरंजीवी बने? चलिए जानते हैं कैसे। यह सभी 8 चिरंजीवी अमृतत्व पाए हैं। विभीषण। विभीषण ऋषि विश्वरवा और राक्षसी कैकसी के पुत्र थे। वे रावण और कुंभकर्ण के छोटे भाई थे। हालांकि वे राक्षस वंश से थे, विभीषण बचपन से ही धर्म की ओर झुके हुए थे। जब रावण ने सीता का अपहरण किया तो विभीषण ने बार बार उसे सीता को भगवान राम को वापस करने और संघर्ष से बचने की सलाह दी। उनकी सलाह को नजरअंदाज कर दिया गया, जिससे विभीषण ने राम के पक्ष में जाने का फैसला किया। युद्ध में उनकी मार्गदर्शना से रावण के पतन में मदद मिली। भगवान राम ने विभीषण की धर्म के प्रति अडिगता से प्रभावित होकर उन्हें अमृतत्व का वरदान दिया और लंका के राज्य का राजा बनाया। विभीषण की कहानी यह दर्शाती है कि सत्य के साथ खड़े रहने और धर्म के साथ चलने का क्या फल होता है। परशुराम। परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार ऋषि जमदग्नि और रेणुका के पुत्र थे। उनका जन्म क्षत्रियों के अत्याचारों को समाप्त करने के लिए हुआ था। परशुराम ने भगवान शिव द्वारा प्रदान की गई कुल्हाड़ी का उपयोग किया और अत्याचारी शासकों से पृथ्वी को 21 बार मुक्त किया। उनके कार्यों ने संतुलन बहाल किया और धर्म की रक्षा सुनिश्चित की। उनके पिता ऋषि जमदग्नि ने उन्हें अमृता का वरदान दिया। मार्कंडेय। मार्कंडेय का जन्म ऋषि मृकंडू और उनकी पत्नी मरुद्वती के घर हुआ था। उनका जन्म वर्षों की तपस्या के बाद हुआ, लेकिन उनके भाग्य में केवल 16 वर्ष का जीवन निर्धारित था। बालक मार्कंडेय को भगवान शिव के प्रति गहरी भक्ति का वरदान मिला। जब उनका अंत समय निकट आया तो उन्होंने भगवान शिव की पूजा की और शिवलिंग को कसकर गले लगा लिया। यमराज उन्हें लेने आए, लेकिन उनकी भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने यमराज को रोक दिया। उन्होंने मार्कंडेय को अमृतत्व और दीर्घायु का वरदान दिया। मार्कंडेय ऋषि का जीवन हमें यह सिखाता है कि ईश्वर के प्रति अडिग विश्वास और भक्ति के बल पर नियति को भी बदला जा सकता है। कृपाचार्य। कृपाचार्य और उनकी बहन कृपी का जन्म ऋषि शरद्वान और एक अप्सरा जनपदी के घर हुआ था। उन्हें हस्तिनापुर के राजा शांतनु ने गोद लिया और राजघराने के सदस्य के रूप में पाला। कृपाचार्य ने शाही गुरु के रूप में सेवा की और बाद में कुरुक्षेत्र युद्ध में एक सेनापति के रूप में कार्य किया। उनकी निष्पक्षता और बुद्धिमत्ता ने उन्हें कौरवों और पांडवों दोनों का सम्मान दिलाया। कृपाचार्य की अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पण और धर्म के प्रति अडिगता ने उन्हें अमृतत्व प्रदान किया। वह ज्ञान और मार्गदर्शन के प्रतीक के रूप में बने हुए हैं और भविष्य की पीढ़ियों को सिखाना जारी रखते हैं। वेदव्यास। वेदव्यास, जिन्हें कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जाना जाता है, ऋषि पराशर और सत्यवती के पुत्र थे। उनका जन्म द्वीप पर हुआ, जिससे उनका नाम द्वैपायन पड़ा। वे महान विद्वान और वैदिक ज्ञान के संरक्षक थे। वेदव्यास ने न केवल महाभारत की रचना की, बल्कि 4 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को व्यवस्थित भी किया। उनकी रचनाओं ने भारतीय धर्म और दर्शन को आकार दिया। वेदव्यास को उनकी ज्ञान, भक्ति और धर्म के प्रति समर्पण के कारण अमृतत्व प्राप्त हुआ। ऐसा माना जाता है कि वे आज भी जीवित हैं और अपने अनुयायियों को धर्म का मार्ग दिखा रहे हैं। अश्वत्थामा। अश्वत्थामा महान योद्धा और आचार्य द्रोणाचार्य और कृपि के पुत्र थे। उनका जन्म ऋषि भरद्वाज के वंश में हुआ था। उनका बचपन चुनौतियों से भरा था, जिसमें उन्होंने अपने माता पिता की विनम्र जीवन शैली को देखा, जिससे उनके अंदर महानता प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा जागी।
कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान अश्वत्थामा ने कौरवों की ओर से वीरता से लड़ाई लड़ी। हालांकि उनके जीवन ने उनके पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद एक अंधकारमय मोड़ लिया, जिन्हें अश्वत्थामा की झूठी मृत्यु के बारे में दावा करके आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया गया। क्रोध और शोक में डूबे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जो एक दिव्य हथियार था, और इसे पांडवों के अजन्मे उत्तराधिकारी को लक्ष्य बनाया। भगवान कृष्ण अश्वत्थामा के कार्यों से क्रोधित होकर उन्हें पृथ्वी पर अनंत काल तक भटकने का श्राप देते हैं। उनकी मणि छीन ली गई, जिससे वे असुरक्षित हो गए और एक जीवित अनुस्मारक के रूप में भटकने के लिए शापित हो गए, अनियंत्रित क्रोध और दिव्य आशीर्वाद के दुरुपयोग के परिणामों को याद दिलाते हुए। बलि चक्रवर्ती बलि, जिन्हें महाबली के नाम से भी जाना जाता है, प्रहलाद के पुत्र विरोचन के पुत्र थे। असुर वंश के वंशज होने के बावजूद बलि का शासन निष्पक्षता, उदारता और प्रजा के कल्याण के लिए समर्पित था। तीनों लोकों पर बलि की विजय ने देवताओं को चिंतित कर दिया, जिन्होंने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु वामन के रूप में अवतरित हुए और एक भिक्षुक ब्राह्मण के रूप में बलि के पास पहुंचे। वामन ने केवल 3 पग भूमि का दान मांगा। बलि ने अपनी प्रसिद्ध उदारता के कारण तुरंत यह वरदान दे दिया। वामन ने फिर एक विशाल रूप धारण कर लिया और 2 पगों में स्वर्ग और पृथ्वी को ढक लिया। तीसरा पग रखने के लिए बलि ने अपना सिर प्रस्तुत किया, अपनी अंतिम विनम्रता प्रदर्शित करते हुए। बलि की भक्ति और बलिदान से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें अमरत्व का वरदान दिया और उन्हें सुतल लोक में शासन करने का अधिकार दिया, जहां वे अब भी निवास करते हैं। बलि का वार्षिक पृथ्वी पर आगमन ओणम उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जो भक्ति और विनम्रता की विजय का प्रतीक है। हनुमान का जन्म अंजना, एक अप्सरा जो पृथ्वी पर शापित थी, और केसरी, एक वानर प्रमुख के घर हुआ था। उनके जन्म में भगवान शिव और वायु देवता का आशीर्वाद शामिल था, जिन्होंने अंजना तक दिव्य प्रसाद पहुंचाया। हनुमान के जन्म में अलौकिक शक्ति, बुद्धिमत्ता और भक्ति की छाप थी। हनुमान का जीवन उनके भगवान राम के प्रति अटूट भक्ति का प्रमाण है। सीता की खोज में समुद्र पार करने से लेकर अपनी अग्निमय पूंछ से लंका को जलाने तक उनके कार्य अद्वितीय हैं। उनकी निस्वार्थ सेवा और विनम्रता ने उन्हें राम के सबसे बड़े भक्त का उपनाम दिया। रामायण की समाप्ति के बाद भगवान राम ने हनुमान को अमरत्व का वरदान दिया, जिससे उन्हें यह आशीर्वाद मिला कि जब तक राम का नाम याद किया जाएगा, वे जीवित रहेंगे। यह माना जाता है कि हनुमान हर उस स्थान पर उपस्थित होते हैं जहां राम का नाम लिया जाता है, भक्तों को मार्गदर्शन और रक्षा प्रदान करते हैं।